क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की खुसूसी खबर पर। आज की हमारी खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ताल्लुक से है, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते चले। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 761 एंड 762 ऑफ 2021 इन रीड पिटीशन नंबर 31 ऑफ 2022, जिसके तफसीलात आज हम आपको बताते चले, क्योंकि इस बात को लेकर अफवाह उड़ रही है कि नूहिरा शेख यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इस बात का ऑर्डर मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो एसए कॉलोनी की प्रॉपर्टी अब बेच सकती है। हम आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है, ऐसा कोई ऑर्डर जो है इनको अभी हासिल नहीं हुआ है। और नाज़रीन, हम सभी इन्वेस्टर्स को ये बात बताते चले कि इस किस्म की अफवाह उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। हम आपको ये बता दें कि ये कोई ऑर्डर कॉपी नहीं है, बल्कि SFIO की जानिब से सबमिट किया गया पिटीशन है, जिसके तफसीलात हम आपको बताते चले कि इस पिटीशन में आखिर ऐसा क्या कुछ सबमिट किया गया। SFIO ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन सबमिट किया है वो कुल मिलाकर 585 पेज का है, जिसमें से 36 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और हर लिस्ट में जो है 10 से ज़्यादा पेजेस है। SFIO ने जो पिटीशन सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, पेज नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर 4, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि 30 नवंबर 2022 तक डेडलाइन है, यानी जितने भी इन्वेस्टर्स क्लेम करना चाहते हैं वो 30 नवंबर 2022 तक क्लेम कर सकते हैं। बात उसके जो है उनके कंप्लेंट्स नहीं लिए जाएंगे, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की डेडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बावजूद इसके फिर क्या हुआ वो तफसीलात हम आपको बताते चले, और साथ ही साथ सभी इन्वेस्टर्स को और हम हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन आने के बाद यानी 30 नवंबर 2022 के बाद कोई इन्वेस्टर जो है क्लेम नहीं कर सकता है। इस बात की इत्तला सभी टीवी चैनल्स पर, कहीं न्यूज़पेपर्स पर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर में इस बात की इत्तला दी गई थी, और वहीं पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी इस बात की इत्तला दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी कई लोग जाकर SFIO से रुजू हुए। तो बहरहाल आखिरी डेट 30 नवंबर 2022 तक जो है कितने लोग ने क्लेम किया था SFIO में, वो फिगर हम आपको बताते चले। कुल मिलाकर 12,150 लोगों ने कंप्लेन की थी SFIO में। और सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद यानी 30 नवंबर 2022 के बाद 1923 लोगों ने क्लेम किया है SFIO में, जिसका खुलासा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। यानी SFIO ने इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया है, जिसकी कुल मिलाकर रकम होती है, यानी मेरा मतलब है कि 1923 लोगों की रकम जो कि डेडलाइन खत्म होने के बाद SFIO में क्लेम किया था, उनकी रकम जो है 73,95,90,937 रुपए होती है, जिसका जिक्र SFIO ने सुप्रीम कोर्ट में किया। यानी सिर्फ 1923 लोगों ने डेडलाइन ख़त्म होने के बाद फिर से क्लेम किया SFIO में। लेकिन बावजूद इसके अभी कितने लोग जो है क्लेम करना चाहते हैं SFIO में जाकर, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। अगर कोई इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जिन्होंने अब तक क्लेम नहीं किया SFIO में, तो उनके लिए शायद दरवाजे खुले हो भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो SFIO ने इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया है। SFIO का ये मतलब निकलता है कि डेडलाइन आप खत्म कर और एक डेट देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, इस तरह का इशारा उन्होंने दिया है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में सोचो विचार भी कर सकता है और एक डेट भी दे सकता है। जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्लेम नहीं किए हैं वो शायद फिर से दोबारा भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि ये पूरे केस में कहीं ना कहीं SFIO इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इंसाफ बाकी है, कहीं ना कहीं इंसानियत बरकरार है, क्योंकि गवर्नमेंट इदारा है SFIO, जिन्होंने नॉन कंप्लेनेंट्स के खातिर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। कुछ नसीब है वो इन्वेस्टर जिन्होंने अब तक क्लेम नहीं किया, कंप्लेन नहीं की, उनके लिए शायद दोबारा दरवाजे खुल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर SFIO के। मेरा मतलब है कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स कुछ नसीब तो नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा की तरफ से या अल्लाह पाक की तरफ से जो है कहीं ना कहीं एक नया रास्ता आपको बनते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एक इतनी बड़ी एजेंसी SFIO जो हमारे देश में एक मायने रखती है, जिसकी जो है हमारे देश में काफ़ी इज्जत है, वैसा डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहा है। अब बात की जाए SFIO की, जिन्होंने 585 पेजेस का पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से जो है पेज नंबर 41 से लेकर यानी पेज नंबर 41 से लेकर पेज नंबर 493 यानी 493
जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का जिक्र किया गया, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ये वो क्लेमेंट्स है जिन्होंने ड्यू डेट से पहले ही क्लेम किया था, यानी 12,150 लोगों की डिटेल्स उसमें लिखकर मेंशन किया गया था। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर, क्योंकि हमें इस बात का भी इल्म है कि इन्वेस्टर्स में से कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, कुछ ऐसे काबिल इन्वेस्टर्स भी हैं जिनको कानून भी पता है और अपने आप में वो लोग काबिलियत भी रखते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए खासकर हम ये खबर बता रहे हैं। तो मायूस मत होइए, कहीं ना कहीं जो है SFIO इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ये थी हमारी खुसूसी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। देखिए हम लोग जो है ना मैन्युफैक्चरर्स है, तो हम लोग जो ना आपको वही मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वही रेट में सिंगल पीस देने वाले हैं। तो ये हमारा जो ना पूरा आपको होलसेल प्राइसेस में मिलेगा। तो इसमें हमारे पास ऑफर्स कुछ भी ना रहते हैं, होलसेल प्राइस में मिलने वाला है आपको। हमारे पास कैसा है, सिंगल पीस जो भी ऑडियंस देख रहे हैं जिनको भी सिंगल पीस चाहिए तो उनके लिए वैरायटी अलग रहेगी। अगर जिसको भी जिनकी भी शॉप्स है उनको अगर चाहिए तो उनके लिए वैरायटी अलग रहेंगे और सेक्शंस अलग अलग रहेंगे हमारे पास आपको, क्योंकि इनके पास जो वैरायटी है 285 से स्टार्ट होने वाली है। तो हर किसी के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वाले आके ले सकते हैं या फिर कोई और, बल्कि हर कोई आके यहाँ पर से शॉपिंग कर सकता है।